ओम शांति। 19 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा। प्रश्न पूछा बाबा ने, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पदवी मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पदवी पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देह अभिमानी होते हैं। तुमको देह अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्ट्रेस भी बिन बिन कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वे हद का नाटक पूरा होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदलेकर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हो। जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे। देवता क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्कर फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, चंद्रमा पर। बाप समझाते, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े कर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए, ये किसी को पता ही नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है ना, वह कभी भी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते ही नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक वस्त्र आदि अनेक मतें होती हैं, मनुष्यों में कितनी शांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देवाभिमान में आकर
कहते हैं। बाप समझाते मन और बुद्धि। तो बाबा कहते मन और बुद्धि अलग अलग है। कहते हैं मन को शांति मिले, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण की लीला भजन आदि कितना करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया। कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविड को कहा जाता। सतयुग में बुरी आत्मा होती नहीं, वहां से बुरे मनुष्य कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन बन रही है। अपना पद फिर से ले रही है, पुरुषार्थ कर रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद भी ले रहे हो। बाबा कहते जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते। उनकी कोई लीला है ही नहीं। कहते हैं हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हमको स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं, बुरी दुनिया में क्यों हैं। इसलिए बुलाते हैं कि गॉड फादर हमको दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया पुरानी दुनिया बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे। सन्यासी पावन हैं, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र हैं तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ेगा। अब बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। इस समय सब निर्धन के आफरण के बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पार्श्व बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही विमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया। बाप कहते बाप आए ही हमें विकारों से निकालने के लिए। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। बाप कहते यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना, वहाँ कितना सस्ता, यहाँ कितना महंगा। वहाँ सुख, यहाँ दुख। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खवैया है ना, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैया खवैया एक बाप ही है।
ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्मा को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा के श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं और धर्मों में चले गए हैं वही आकर के फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगड़ बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अचरित पढ़े तो पढ़ाई तो बाबा कहते पढ़ाई में ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहते अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्यों का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं हम कुछ मनाएं। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेलपान भी करेगी, रास करेगी तो क्या करेगी? गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते, सोने की मुरली बजाते। ये सब खेल पान बाबा कहते तुम अंत में देखेंगे। ये सब पाठ चलेंगे ना, शुरू में भी दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए ना। अब फिर पिछाड़ी में शास्त्रकार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेद दो शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे तो बाबा कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप पे छूट जाती है। तो मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थवार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवर जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब तक चुक्त होकर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत सधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप बहो। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग में सर्वशीष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्मा भी उनके चेहरे से सर्वगुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन,
अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार में स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता ना हो। संकल्प आए और विजय बनो। इससे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।